नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक आप सभी लोग जानते हैं। हम आपको लगातार जो है 2-3 दिनों से लगातार क्लासेज दे रहे हैं। किसका? यूपी DLED 21 बैच के बच्चों के लिए, 4th सेमेस्टर के मैथ के लिए। मैं मानता हूँ यह मैथ का वीडियो अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में देखिएगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। त्रिकोणमिति मैंने कल शुरुआत किया था, बहुत बेसिक से मैंने साइन, टैन, कॉस, सेक, कॉसेक इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात से आपसे परिचित करवाया था। आज हम जो है त्रिकोणमितीय अंशों का मान आपको ज्ञात करना सिखाते हैं कि कैसे आप साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि बहुत मतलब कि आज केवल मैं इतना आपको बताऊंगा कि आपको याद कैसे करना है। ठीक है, आपको सारणी याद करना मैं सिखाने वाला हूं, तो सारणी को याद करिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैं एक सारणी बनाता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं जीरो। किससे शुरुआत होती है? किसी संख्या की शुरुआत किससे होती है? जीरो से होती है। ठीक है, जीरो होता है। जीरो अंश के बाद जो अगला कोण बनता है वो 30 अंश का बनता है। ठीक है, 30 अंश के बाद जो अगला कोण बनता है जिसे हमको याद करना है। ऐसा नहीं है कि 30 के बाद 32 अंश पे कोई कोण नहीं बनता, बनता है, लेकिन जो हमें याद करना है वो 30 के बाद 45 का याद करना है। जीरो के बाद 30, 30 के बाद 45 और 45 के बाद 60 अंश का कोण हमें याद करना है और 60 के बाद हमें 90 अंश का कोण याद करना है। ठीक है मित्रों, कितने अंश का कोण याद करना है? इतना तक का हमको कोण याद करना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं मित्रों। इसके नीचे हम लिखते हैं जीरो। क्या लिखते हैं? जीरो। गिनती किससे शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? जीरो से। जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, अब 4 तक गिनती आप लिख लीजिए। 0 1 2 3 4। पहले आप कोण लिख लीजिए 0 30 45 60 90। 0 30 45 60 90। उसके नीचे आप गिनती लिख दीजिए 0 1 2 3 4। ठीक है, और लिखने के बाद जो अंतिम में आ रहा है 4, 4 से भाग दे दीजिए। 4 से क्या कर देंगे हम? 4 से भाग दे देंगे। अब बताओ भैया, भाग दे दिया मैंने, कोई दिक्कत आपको? नहीं कोई दिक्कत है। 4 से भाग देने के बाद अब आप जो है नीचे जो आएगा आप लिखिए। जीरो में आप 4 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा आप बताइए? किसी मतलब जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है मित्रों? जीरो आता है। इतना तो आप जानते हैं। तो जीरो में जब 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। एक, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, इतना लिखने के बाद इसका वर्गमूल भी आपको निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। इस तरीके से इसका वर्गमूल भी आपको निकालना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। पहले 0 1 2 3 4 लिखना है, उसके बाद 4 से सब में भाग देना है, उसके बाद उसका वर्गमूल आपको निकालना है। क्या निकालना? वर्गमूल। जीरो में जब 4 से भाग देंगे जीरो आ जाएगा और जीरो का वर्गमूल हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। अब 1/4 लिखा गया है। 1/4 का वर्गमूल क्या होगा? 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। अब 2 में देखिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल आप 1 निकाल लेंगे, लेकिन क्या 2 का वर्गमूल आप निकाल पाएंगे? जिसका वर्गमूल आप नहीं निकाल पाते उसे वैसे ही रख देते हैं। 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहां पर देखिए 3 का वर्गमूल क्या आप निकाल पाएंगे? 3 का वर्गमूल तो √3 ही होगा और 4 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है भैया। उसके बाद 4 में जब 4 से भाग देंगे, 4 में 4 से भाग देंगे तो भागफल 1 प्राप्त होगा और 1 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। अब जो प्राप्त हुआ है मित्रों, अब जो ये प्राप्त हुआ है, क्या जो नीचे ये प्राप्त हुआ है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, यह प्राप्त हुआ है साइन वाला मान। किसका मान प्राप्त हुआ है? साइन का मान प्राप्त हुआ है। समझ में आया ना? अगर आपसे साइन 0 का मान पूछा जाता है, साइन 0 का मान 0 होता है। अगर आपसे साइन 30 का मान पूछा जाता है तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान पूछा जाता है तो 1/√2 होता है। साइन 60 का मान पूछा जाता है तो √3/2 होता है। साइन 90 का मान पूछा जाता है तो इसका मान होता है 1। ठीक है, अब साइन के बाद भैया क्या निकालते हैं आप? साइन के बाद आप कहेंगे कॉस निकालते हैं। अब कॉस निकालते समय जानते हैं क्या करेंगे? कॉस निकालते समय सीधा इसका इधर से इधर कर दीजिए, मतलब आगे को पीछे, पीछे को आगे। ठीक है, 1 इधर लेके आइए, उसके बाद √3/2 लिख दीजिए, उसके बाद 1/√2 लिख दीजिए, 1/√2 लिख दीजिए, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0।
क्या हो गया, कॉस का मान। साइन का मान आप कैसे निकालेंगे, मैंने बताया पहले 0, 30, 45, 60, 90 लिख लीजिएगा, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिएगा, उसके बाद जो अंतिम में प्राप्त हुआ 4, 4 से भाग दे दीजिएगा, भाग देने के बाद उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। अब धड़ाधड़ निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए 3/4 है भैया, इसका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, √3/√4 ऐसे लिखेंगे ना, तो 3 का वर्ग √3, 3 का वर्गमूल आप निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तो इसे √3 ही रहने देंगे। और 4 का वर्गमूल आप निकाल लेते हो 2, इस वजह से मैंने यहाँ पे √3/2 लिखा है। कुछ लोगों को अभी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए मित्रों, कास हो गया ना। अब कास के बाद आते हैं भैया किस पर, टैन पर। किस पर आते हैं, टैन पर। अब देखिए मैं आपको बता दूं मित्रों, जो टैन होता है, टैन थीटा का फार्मूला होता है, एक फार्मूला आप लिख लीजिएगा, टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख लीजिएगा। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और अगर यहीं पर कॉट थीटा बराबर आपसे पूछा जाए, कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस होता है। कॉट थीटा का मान इसका उल्टा ही होगा। कल ही मैंने बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। उसके बाद टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट होता है। अब वैसे अगर टैन थीटा का मान साइन बटे कॉस है, टैन थीटा का मान अगर साइन बटे कॉस है, तो जायज सी बात है कॉट थीटा अगर इसका उल्टा होता है तो कॉट थीटा का मान कॉस बटे साइन हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये 2 फार्मूला आप ध्यान रख लीजिएगा। टैन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, अब निकालिए भैया। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन 0 का मान कितना हो जाएगा, टैन 0 का मान हो जाएगा टैन 0 बराबर हो जाएगा साइन 0 अपान कॉस 0। साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान है 0 और कॉस 0 का मान कितना है, 1 है। तो टैन 0 का मान कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या में आप एक से मतलब किसी भी शून्य में आप किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका भागफल कितना आता है, शून्य में आप किसी भी संख्या से भाग देते हो तो उसका भागफल हमेशा शून्य आता है। अब इसका मान निकालिए, टैन 30 का मान, टैन 30 का मान हो जाएगा 1/2 बटे √3/2 हो जाएगा, यही तो होगा। अब इसको क्या करेंगे, 1/2 भागे √3/2 यही लिखा गया है। इसका मतलब है 1/2 गुणे 2/√3 लिखा गया है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, अर्थात टैन 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। इसी तरीके से टैन 45 का मान 1/√2 बटे 1/√2 करेंगे, दोनों कट जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद टैन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। टैन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। मैं आपको करके दिखा देता हूं। टैन 60 का मतलब साइन 60 √3/2 बटे 1/2, इसको कर दीजिए √3/2 गुणे 2/1 कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा, ठीक है। अब टैन 90 का मान कितना हो जाएगा, टैन 90 बराबर क्या होता है, साइन 90 अपान कॉस 90। मैं आपको इसे समझाने के लिए केवल इतना कर रहा हूं, नहीं तो ये धड़ाधड़ आप याद कर लीजिएगा इसे। साइन 90 का मान कितना है, 1 है, और कॉस 90 का मान कितना है, 0 है। अब बताइए, अभी तक आपने देखा 0 में आप किसी भी संख्या से भाग देते थे, 0 में आप किसी भी संख्या से भाग देते थे तो आपका मान कितना आता था, 0 आता था। लेकिन अब बताइए 1 में अगर आप 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं, ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं उसका मान हमेशा इनफाइनाइट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इनफाइनाइट, अर्थात हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। 0 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 1 प्राप्त हो जाए, 0 का पहाड़ा हम जीवन में कभी ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं कि 1 प्राप्त हो जाए। 0 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 5 प्राप्त हो जाए, आप नहीं प्राप्त कर सकते हो 0 का पहाड़ा। इसी वजह से हम इनफाइनाइट लिखते हैं, अपरिभाषित लिखते हैं, इसका मतलब है अपरिभाषित। और अगर यहीं पर कह दूं 0 में 5 से भाग दे दो तो आप तुरंत कर देंगे, भैया 5 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे 0 आ जाएगा, तो 5 0 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। उसके बाद टैन के बाद हमको क्या निकालना होता है, कॉट। अब देखिए टैन के बाद हमको कॉट निकालना है, और आप सभी लोग जानते हैं क्या, जो टैन होता, जो कॉट होता है वो टैन का क्या होता है, उल्टा होता है। कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है। अब टैन की वैल्यू अगर आपको पता है तो इसको पलट दीजिए, आप पलट दीजिए, या तो इसको ही डायरेक्ट उल्टा कर दो यार। 0 हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया, यहां पर 0 लिख दीजिए। मतलब साइन को निकाल लीजिए एक बार, कॉस को निकालते समय इसका उल्टा मार दीजिए, पलटी मार दीजिए। टैन को निकालने के लिए साइन बटे कॉस कर दीजिए, आ गया आपको। कॉट को निकालने के लिए इसका मार दीजिए उल्टा, धड़ाक से, किसको, इसको उल्टा मार दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, उसके बाद आप निकालिए टैन कॉट, उसके बाद आप निकालो सेक। क्या निकालना है, सेक निकालो, ठीक है। उसके बाद आप निकालो सेक। बताओ, जो सेक होता है मैंने अभी बताया, मैंने कल ही बताया था भैया, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है।
कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा सेक होता है। टैन का उल्टा क्या होता है? टैन का उल्टा कॉट होता है। अब आपको अगर सेक निकालना है, अगर आपको सेक निकालना है तो सेक बराबर मतलब कॉस का उल्टा कर दीजिए, कॉस का उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए कॉस का। कॉस का उल्टा करेंगे, 1/1 का उल्टा कितना हो जाए? इसका उल्टा करोगे, एक लिखा गया है, इसका उल्टा करोगे मतलब एक है आएगा, 1 कर दीजिए। इसका जब उल्टा करोगे, इसका उल्टा करोगे, कॉस का उल्टा करना है 2/√3, इसका उल्टा कर दीजिए √2, इसका उल्टा कर दीजिए 2, ठीक है, और इसका उल्टा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये मान लीजिए 0/1 लिखा गया है, 0 का मतलब 0/1 लिखा गया है। जब आप इसका उल्टा करेंगे तो इसका मतलब 1/0 करेंगे ना, और जब आप किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? अपरिभाषित प्राप्त हो जाता है। अपरिभाषित आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेक के बाद आपको क्या निकालना पड़ता है? सेक के बाद आपको निकालना पड़ता है कॉसेक, ठीक है। क्या निकालना पड़ता है? कॉसेक। अब बताइए भैया कॉसेक निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉसेक निकालने के लिए आप साइन का उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा, क्योंकि कॉसेक जो होता है, जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा करेंगे। 0 का उल्टा क्या होता है? 0 का उल्टा परिभाषित होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। उसके बाद देखिए 1 का उल्टा 1 होता है। कहानी खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। और आपको पता भी चल गया होगा कैसे निकालेंगे ये सब, समझ में आया ना? अपरिभाषित √ ये कहाँ गया यार? √ क्या मैं लिख दिया? कॉसेक लिखना है ना, कॉसेक सही तो है। मैंने सोचा यार इसमें कुछ अलग गलत दे दिया है, ठीक, उसमें भी सही दिया है, वो नीचे कॉट दे दिया, इसी वजह से मैंने कहा, ठीक। चलिए देखिए इस तरीके से आपको कैसे निकालना है, आपने पता चल गया कैसे निकालना है। 0, 30, 45, 60, 90 लिखना है, उसके बाद साइन, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। एक बार इस प्रोसेस को आप अपने मन से करके देख लीजिएगा, तब जा करके मान लीजिए चीज़ें नहीं याद होती हैं, चीज़ें नहीं याद होती हैं तो आपको याद कैसे करना है, इसी तरीके से आपको याद करना है, और जब सवाल की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं अब आपको जो है 3-4 सवाल आपको करवा के दिखाता हूँ, जो NCERT के सिलेबस में दिया गया है, जो आपके NCERT के सिलेबस में दिया गया है वो सवाल मैं आपको करवा के दिखाता हूँ। देखिए एक सवाल है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण C बराबर 30 अंश, भुजाओं BC और AC की लंबाई बताइए। चलिए ये सवाल लगाइए आप। अब बताता हूँ इसमें यूज कहाँ होता है। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है, तो A 90 अंश हो गया। उसके बाद दिया है कोण C बराबर 30 अंश है, जहाँ पे मान दिया रहे, जैसे जिस कोण का मान दिया रहे उसे आप यहीं पर मानना। A दिया है 30 अंश, A कितना है? C, और इसे अब A बच रहा है, A यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, हो गया, कहानी खत्म। जो कोण दिया है समकोण वाला समकोण की जगह पर रख दीजिए, जो इस तरीके से दिया है उसे यहाँ पर रख दीजिए, और उसके बाद जो अगला बचा है उसे ऊपर रख दीजिए। इसका जरूर ख्याल रखिएगा। AB बराबर है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद कोण C बराबर 30 अंश, भुजा AB, भुजा किसकी मान, भुजा BC और AC की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए अब आपको मैं एक चीज बताता हूं। देखिए मान लीजिए कर्ण की लंबाई है x सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं आप? फार्मूला जानते हैं साइन थीटा, जिसमें कर्ण आता है, चाहे जिस फार्मूले का प्रयोग करेंगे आप निकाल ले जाएंगे। थीटा की जगह पे यहां 30 अंश दिया गया है, थीटा की जगह पे यहां पे 30 अंश दिया गया है, साइन 30 अंश। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब इसमें क्या है? लंब है 5, और कर्ण कितना है? कर्ण मैंने मान लिया है x। क्या माना है? कर्ण को मैंने x सेंटीमीटर मान लिया है। और अब बताइए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे भैया साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो 1/2 बराबर हो जाएगा 5/x। अब यहां से तिर्यक गुणा मार दीजिए, x बराबर 5 दूनी 10, x की वैल्यू कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। जब AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं?
पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इतना तो आप जानते हैं ना, दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ चलो ठीक है, देख लेना आप। तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर आधार आपको निकालना है, BC² डायरेक्ट आप मैं लिख देता हूँ, प्लस कर्ण लंब कितना है 5 का वर्ग। ठीक है, तो BC का वर्ग यहीं रहने दीजिए, BC² बराबर हो जाएगा 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 10 दहा में 100 माइनस 5 पच्चे 25, 100 में से 25 गया 75, तो BC² बराबर 75 आया ना, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी √75 आ जाएगी। BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी √75 आ जाएगी। √75 को आप क्या लिख सकते हैं देखिए √75 को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक, √75 को आप क्या लिख सकते हैं 15 × 5 = 75 लिख सकते हैं नहीं। अब 15 और 5 को आप किस में तोड़ सकते हैं 3 × 5 × 5 में तोड़ सकते हैं, 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75। अब देखिए इसमें जिसका जोड़ा बन रहा है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, 5 का जोड़ा बन रहा है, हम 5 को बाहर निकाल लेंगे, √3 यही रहने देंगे, अर्थात √75 को आप 5√3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? हो सकता है सवाल आपको लगा हो कि यार पहली बार में ऐसा सवाल फेंक दिए, ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, चलो एक सवाल ये CRT का मैं और देता हूं, ये आप याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला आप लिख के बना के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कैसे कैसे मैंने बताया है। ठीक है, चलिए, क्योंकि अब इसी फार्मूले का प्रयोग होने वाला है और बहुत अच्छी तरीके से इसी का प्रयोग होगा भी। ठीक है, चलिए मैं आपको सवाल देता हूं, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान बताइए। अब आपको जब याद रहेगा sin 60 अंश cos 30 अंश sin 30 अंश cos 60 अंश का मान तभी निकाल पाएंगे। अब आपको नहीं अगर याद है तो आप आप इस सवाल का आपकी टाई फिस हो जाएगी। sin 60 का मान कितना होता है √3/2, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2। आप देख लीजिएगा, मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा, एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। एक गुणा में है ना, तो √3 × √3, किसी भी दो अंडर रूट का आपस में गुणा करते हैं तो अंडर रूट उसका हट जाता है, √3 × √3 बराबर 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, धन 1 1 के 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और जब हर बराबर होते हैं तो उसमें जो आगे कुछ करना ही नहीं होता है, 4 4 बराबर है तो 4 हो गया, ऊपर जोड़ लीजिए 3 1 4, और जब 4 और 4 बराबर है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको कुछ सवाल देते हैं, ये सवाल आपको करने हैं, कहाँ से करने? घर से, होमवर्क के तौर पे मैं आपको सवाल देता हूं। 2 tan² 45 अंश 2 tan² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश। अब देखिए जो स्क्वायर लिखा है इसका मतलब उसका स्क्वायर करना है। जैसे तो tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का वर्ग, धन cos 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका वर्ग करना है, माइनस sin 60 का मान कितना होता है √3/2, sin 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका वर्ग करना है आपको। इस तरीके से आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इसका वैल्यू आप घर से निकालिएगा, अब आपको घर से निकालना है। जैसे 2 धन 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 धन 1 का वर्ग 1 ही होगा, √3/2 का जब आप वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यहाँ 3/4 हो जाएगा, माइनस 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 3/4, ए आपस में दोनों कट जाएंगे, 2 ये आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ 2 आएगा, आप कर लीजिए घर से। ठीक है, चलो एक सवाल और आप लगाइएगा, कल मैं सवाल ही केवल लगवाऊंगा। cos 45 sec 30 प्लस cosec 30, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, बताइएगा हमको मान। ठीक है भैया, चलो 1 - tan² 45 अंश बटे 1 + tan² 45 अंश, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद यदि एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान आपको ज्ञात करना है। tan a का मान बताइए,
अब आप यहाँ कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। साइन ए का मान 3/4 दिया है, तो कॉस ए और tan ए का मान कैसे निकालोगे। देखिए एक ठीक समकोण त्रिभुज बना दो, ठीक है। ए दिया गया है तो ए यहाँ पर लिख दो, बी यहाँ पर लिख दो, सी यहाँ पर लिख दो। जो दिया गया है, जैसे साइन ए दिया गया है तो ए यहाँ कोनों पे लिख दो, बी यहाँ लिख दो, सी यहाँ लिख दो, ठीक। उसके बाद साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है क्या बताओ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब 3 है बटे कर्ण 4 है, लंब 3 है कर्ण 4 है। अभी कितना आ जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं जो कर्ण का वर्ग मतलब पाइथागोरस प्रमेय में यही होता है ना, 4 का वर्ग में से 3 का वर्ग घटाएंगे, 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 गया कितना आएगा, 4 चौका 16, 16 में से 9 गया कितना आएगा बताओ, 16 में से 9 गया 7 आएगा ना, तो ए बी की वैल्यू 7 आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। अब जब ए बी पता चल गया, बी सी पता चल गया, ए सी पता चल गया, कॉस थीटा मतलब कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ए बी बटे कर्ण कितना है ए सी, ए बी की वैल्यू 7 √7 है भाई, ठीक है, √7 है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है √7 बटे ए सी की वैल्यू कितनी है 4 है, कॉस से हो गया। अब उसके बाद tan ए का मान आपको निकालना है। tan ए बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। कोई दिक्कत, ऐसे ही सवाल एक सवाल मैं और आपको देता हूं घर से करने के लिए, ठीक है, इसे आप घर से करिएगा। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, ठीक है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। कोण ए तथा कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अब आपको घर से करना है और बहुत तगड़ा वाला मैंने काम दे दिया है, और अगर आप नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे हो, ठीक। करना कैसे करना है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश। दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलो। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, यहां पर मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, ठीक, चलो 90 अंश हो गया। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, चलो ठीक है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना है 90 अंश है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद कोण ए तथा कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। चलो भाई देखो, ए सी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए सी यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ। ए सी यहाँ पे हो जाएगा 24 का वर्ग धन 7 का वर्ग हो जाएगा, ए सी स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। 24 से कितना होता है, 24 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 4 चौका 16 86 लेख, 4 दूनी 8 1 9, 24 दूनी 48, 6 9 8 17 7 80 लेख, 4 1 5, 576 धन 49, ठीक है। 576 में 49 जोड़ लीजिए आप, 9 6 15 5 80 लेख, 7 4 11 12 2 80 लेख, 5 1 6 625। और जब आप 625 का वर्ग करेंगे मतलब AC का वर्ग आया ना, जब AC निकालेंगे तब 625 का वर्ग 25 आता है, ठीक है, तो 25 आ गया। मैं केवल करने के लिए ऐसा कहा, 24 7 और 25 आपस में जो है पाइथागोरस त्रिक होते ही हैं, लेकिन आप इसी तरीके से निकालिएगा। अब देखिए मान पता हो जाएगा 25 ना, कर्ण कितना हो गया 25 हो गया। अब मैं मिटा देता हूँ आगे, ठीक है, नीचे वाला आप लिख लिए होंगे, ठीक है। जो मैं लिखता हूँ उसे आप होमवर्क के तौर पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपसे कहूँ कि साइन सी की वैल्यू बताओ, साइन सी की वैल्यू, सी यहाँ पे है, साइन सी की वैल्यू, कल वाला पोर्शन आप ध्यान रखिए। सी की वैल्यू अगर कहूँ तो जिसके साथ ये लग रहा है क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। साइन सी की वैल्यू आपको कहूँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25, 24/25। और यहीं पर अगर मैं कह दूं साइन बी की वैल्यू बताओ, यहीं पर मैं अगर कह दूं साइन बी, सॉरी साइन बी आएगा ही नहीं यार, साइन बी आएगा ही नहीं, साइन सी आएगा, क्योंकि साइन ए आएगा, ठीक है, क्योंकि बी तो समकोण है ना। तो साइन ए और कोण सी मतलब ए और कोण सी मतलब साइन सी निकालना, कॉस सी निकालना,
सेक डी निकालना, सेक सी निकालना, इस तरीके से सी वाले में जितना अच्छा वो आएगा निकालना है, उसी तरीके से ए वाले में अब निकालना है। अगर ए यहां पर पहुंच गया तो मैंने बताया जिसके साथ ये पहुंच जाएगा वो आधार हो जाएगा। ये क्या हो गया, अब आधार हो गया, आधार ए हो गया, लंबे हो गया, ठीक है। अब साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, ठीक है। तो साइन सी की वैल्यू 24/25 होगी, वहीं साइन ए की वैल्यू 7/25 होगी, ठीक है। इसी तरीके से साइन सी, कॉस सी, सेक, उसी तरीके छवो निकालना यहां पर, छवो यहां पर निकाल लेना, ठीक है। मैं आपको इतना सवाल दिया हूं, आप करिएगा, निश्चित तौर पे सवाल बहुत आसान है और पूरी तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप सीखे होंगे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा देखिए, कुछ लोग कहेंगे भैया उत्तर बता दीजिए। यार उत्तर अब ये सीआरटी की बुक में दिया गया, वही मैं आपको करवा रहा हूं। उत्तर आप इतना आसान है ना, खुद से कोशिश करो निकालने के लिए और निकाल ले जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल एक वीडियो देने के बाद मैं खत्म कर दूंगा त्रिकोणमिति, उसके बाद कोई दूसरा चैप्टर मैं शुरू कर दूंगा। धीरे धीरे हो सकता है इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता रहूं, 20-25 दिन में खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी समय में आप रिवीजन वगैरह करिएगा। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।